गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स। सो टॉपिक नोट कीजिए। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नागालैंड का एक इनिशिएटिव जिसे रिसेंटली जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया गया। एक एयरक्राफ्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है C-130 जे सुपर हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट। किसने इसे डेवलप करा एंड इंडिया का क्या रोल है इसमें। INS घड़ियाल को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली एक ऑपरेशन दैट इज सागर बंधु में ये पार्टिसिपेट करने पहुंचा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को हम देखेंगे। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रिसेंटली यहाँ पे किस एशियन एंड यंगेस्ट वन को मिला है इनके बारे में जानेंगे। इंडिया ने एक कंट्री के साथ मिलकर यहाँ पे न्यू एग्रीकल्चर वेंचर लॉन्च करा है जिसका नाम है सैम्योफेयर लिमिटेड एंड इसको हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ जीनोसाइड इसे हम डिस्कस करेंगे। जल शक्ति हैकेथॉन को डिस्कस करेंगे। 7th UN एनवायरमेंटल असेंबली को डिस्कस करेंगे एंड DRI का मेजर ऑपरेशन जिसे यहाँ पे लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में। राइट, सो स्टार्ट करते लास्ट डे के रिवीजन के साथ। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था which country hosted the 20th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage। ICH का ये जो सेशन है 20th एडिशन, इसे इंडिया ने यहाँ पे होस्ट करा। एंड दिवाली एंड जो छठ पर्व फेस्टिवल है उसके लिए जो नॉमिनेशन है इस मीटिंग में किए गए। इसके अलावा विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट अंडर SIR 2026 और ये फर्स्ट रैंक राजस्थान को मिली है। एंड ज्ञान भारतम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है। Where was the 6th National EMRS Cultural and Literary Fest कला उत्सव हेल्ड और यहाँ अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में हुआ। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ स्क्वाश वर्ल्ड कप। स्क्वाश वर्ल्ड कप को यहाँ पे होस्ट करा है चेन्नई ने। एंड विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल मार्केट। पर्व इनिशिएटिव न्यूज में रहा और इसे किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा है, दैट इज सेबी ने। इसके अलावा नेट ग्रिड को हमने देखा था, एक न्यू टॉपिक था ये हमारे लिए और किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसे रिलीज करा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड प्लेटफॉर्म काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक भारत, दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी, और इसे यहाँ पे लॉन्च करा है अभिजीत जोग ने। एंड सिमरनप्रीत कौर ब्रार वन विच मेडल इन द विमेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल मैच यहाँ पे हुआ एंड हमारे पास टोटल 6 मेडल यहाँ पर आए थे, 2 गोल्ड 3 सिल्वर एंड रिमेनिंग ब्रॉन्ज मेडल। और यहाँ पे जो गोल्ड मेडल है उनमें से क्लिंच करने वाली जो प्लेयर रही दैट इज सिमरनप्रीत कौर 25 मीटर पिस्टल इवेंट में। ठीक है, एंड कहाँ पर हुआ था ये फाइनल मैच, दोहा कतर में ISSF वर्ल्ड कप। What is the name of the first community radio station? ऑपरेशन सद्भावना के तहत इंडियन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में इसे लॉन्च करा एंड रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो दिरांग 88.4 FM। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the initiative launched in Nagaland to revive traditional water bodies and strengthen water harvesting system? यहाँ पे नागालैंड में एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये है 2 मिनिस्ट्रीज के लिए एंड इन्होंने नागालैंड में इस इनिशिएटिव को लॉन्च करा। इनिशिएटिव का नाम है मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान। इसका मेन गोल क्या है, यहाँ पर नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, यहाँ पर जितनी भी वाटर बॉडीज है, लैंड है और वाटर हार्वेस्टिंग की जो भी फैसिलिटीज़ है इन्हें रीन्यू करना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना और यूजेबल बनाना, उसको अच्छे से वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उपयोग यूज़ कर सके। एंड दैट्स वाई यहाँ पर मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान को लॉन्च किया गया। अच्छा, यहाँ पर किस पर्सनैलिटी ने इसे लॉन्च करा है, सो प्लीज़ नोट मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ पे न्यूज़ में दैट इज डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर। ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है 2 मिनिस्ट्रीज के लिए। द फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन दोनों मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है दैट इज पेम्मासानी चंद्रशेखर, इनके द्वारा वाटर सिक्योरिटी को मेंशन करने के लिए मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में लॉन्च किया गया।
ओवरऑल ये इनिशिएटिव यहाँ पर MGN रेगा के साथ अलाइन करता है. सो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन एंड दैट इज MGN रेगा. सो प्लीज नोट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है यह. काफ़ी बार PYQ में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कब इसे लॉन्च किया गया था. एग्जैक्टली 2005 में इसे लॉन्च किया गया था. स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसके तहत 100 डेज का जो मिनिमम वर्क डे है वो यहाँ पे गारंटी के तौर पर दिया जाता है. दैट्स ऑल. आगे बढ़ेंगे. कुछ अदर इनिशिएटिव्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है स्टेट और इंडिया करंट अफेयर के रिगार्डिंग. What is the name of the India's newest proposed research station in Eastern Antarctica? And that is Maitri 2. Maitri already operation में है यहाँ पर, एंड अंटार्कटिका में ऑलरेडी यहाँ पर 2 जो मेजर रिसर्च स्टेशन है वो एक्टिव है. नाउ हमें Maitri 2 भी यहाँ पे मिल चुका है. What is the name of the new postal service launched by the Department of Post for Educational Material Delivery? और इस पोस्टल सर्विस का नाम है ज्ञान पोस्ट. इसके अलावा विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ब्रेकफास्ट टू सैनिटेशन वर्कर्स, और इसे यहाँ पर बेंगलुरु ने लॉन्च करा है. What is the name of the initiative supported by the World Bank to strengthen Tamil Nadu's coastal resilience? और इसका नाम है श्योर प्रोजेक्ट. एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड माझी वसुंधरा कैंपेन 6.0 टू स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स. महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च करा. Where is the headquarter of International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics located? हैदराबाद में यह located है. And where was Asia's largest and India's first elevated metro depot inaugurated? So ये डिपो का इनोग्रेशन मुंबई में किया गया था. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. The next one, India and which country have jointly launched the new agriculture venture Zame4 Limited to boost sustainable agricultural technology? So यहाँ पे इंडिया एंड एक कंट्री ने जॉइंटली एग्रीकल्चर वेंचर यहाँ पे लॉन्च करा. सो दैट Zame4 लिमिटेड इस नाम से जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट बूस्ट किया जा सके, और ये पार्टनरशिप हमने रिसेंटली इजराइल से की है. सो प्लीज़ नोट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक टर्म को आपको सबसे पहले समझना है, दैट इज़ फेरोमोन. एग्जैक्टली होता क्या है फेरोमोन? ये टर्म एक केमिकल सिग्नल है यह जो एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपने जो अदर मेंबर्स है उनके साथ सोशल इंटरेक्शन, मीटिंग, कम्युनिकेशन, यह सब करने के लिए. इवन टेरिटरीज को मार्क करने के लिए जो चींटियां है वो फेरोमोन केमिकल को यूज़ करती है. डेंजर का सिग्नल देने के लिए जो एनिमल्स है वो फेरोमोन जो ये केमिकल है इसको यूज़ करते हैं. एंड नाउ इंडिया के पास यहाँ पर फेरोमोन टेक्नोलॉजी है जिसके लिए एक एग्रीमेंट हमने इजराइल के साथ यहाँ पे साइन करा है. इस जॉइंट वेंचर का नाम रखा गया है Zame4 लिमिटेड, सो दैट इंडिया का जो फेरोमोन बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन किया जा सके, कमर्शियलाइजेशन किया जा सके. एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव द फर्स्ट इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर कॉन्फ्रेंस. कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ. एंड रिसेंटली वहाँ पर इस पार्टनरशिप को अनाउंस किया गया. सो इस वेंचर में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करा ATGC बायोटेक ने, और इजराइल से पार्टिसिपेट करा लग्जमबर्ग इंडस्ट्रीज ने, और ये बन चुका है फर्स्ट आउट लाइसेंसिंग सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इजराइल जॉइंट सैम्यो केमिकल टेक्नोलॉजी. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. फेरोमोन इंडिया की जो टेक्नोलॉजी जा रही है इजराइल में और उसके लिए एग्रीमेंट हमने साइन करा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो रिलेटेड है पार्टनरशिप वर्ड से. हाल ही फिलहाल में जो भी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, जस्ट लाइक सो ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. इसे WHO ने यहाँ पे क्रिएट करा है. Which organization has announced AI-driven partnership with India's AI mission? Microsoft ने इसे लॉन्च करा है. Which country has become the first African country to sign a country partnership framework with the International Solar Alliance? Mauritius ने यहाँ पे ISA के साथ यह जो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है साइन किया है पार्टनरशिप फ्रेमवर्क. Where was the 30th edition of Confederation of Indian Industry Partnership Summit held? आंध्र प्रदेश में हुआ. ओमान सेट, ओमान की फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके साथ पार्टनरशिप करके जॉइन डेवलप किया गया? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ पार्टनरशिप करके इसे जॉइंटली डेवलप किया गया. इंडिया इज लॉन्च द टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप G20 समिट जो कि कहाँ पर हुआ था? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में. एंड यहाँ पे
किस कंट्री के साथ हमने इस पार्टनरशिप को लॉन्च करा? ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ACITI पार्टनरशिप। एंड विच कंट्री बिकेम द 12th मेंबर ऑफ द कम्प्रहेंसिव एंड द प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप? एंड 12th मेंबर यहाँ पर UK बना है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हम एक एयरक्राफ्ट को डिस्कस कर, इसका नाम है C-130J सुपर हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट। यूएस ने इसे डेवलप करा है एंड यहाँ पर एक न्यू MRO फैसिलिटी न्यूज में है जो बेंगलुरु में है, जो यहाँ पर सपोर्ट करेगा C-130J सुपर हर्क्यूलस के जो भी डेवलपमेंट है, सो दैट इंडिया का जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस, उसे बूस्ट किया जा सके। MRO फैसिलिटी होती क्या है? दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी। इसे USA बेस्ड लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप करा है। 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये है, और USA से हमने इसे खरीदा था। नाउ इंडिया इसे अपने इंडिजनाइजेशन, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप करने में लगा हुआ है, और उसी के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज हमें देखने को मिली। कहाँ पर? बेंगलुरु में। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते, कुछ एयरक्राफ्ट्स को हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हाल ही फिलहाल में करंट अफेयर्स में आए थे। जस्ट लाइक, where was India's first all-composite airframe two-seater trainer aircraft Hansa 3 launch? Hansa 3 का जो लॉन्च है वो बेंगलुरु में किया गया था। Which Indian aircraft carrier represented India in the International Fleet Review at Colombo, श्रीलंका में यहाँ पे पहुंचा था INS विक्रांत। इसके अलावा एक फ्रिगेट भी पहुंची थी, दैट इज INS सह्याद्री। Where was the Safran Aircraft Engine Service India facility inaugurated? हैदराबाद में इसका इनोग्रेशन किया गया। फुजियान एयरक्राफ्ट, ये कहाँ का है? चाइना का है। SJ-100 एयरक्राफ्ट रशिया का है। एंड इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? INS विक्रांत, दैट इज। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द हाई स्पीड रॉकेट टेस्ट ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम इन दिसंबर, जिसे DRDO ने यहाँ पे कंडक्ट किया था। The next one, INS Gharial, which was recently deployed to Sri Lanka under Operation Sagar Bandhu, belongs to which class of vessel? So please note, मगर क्लास का पार्ट है INS घरियाल। लैंडिंग ऑपरेशन के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। 1997 में इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में, और मगर क्लास लैंडिंग शिप टैंक है यह। और यहाँ पर रिसेंटली जितना भी सामान इंडिया ने भेजा श्रीलंका को INS घरियाल को यूज़ करके, उस सामान से जितनी भी लोडिंग प्रोसेस है वो व्हीकल एंड अदर इक्विपमेंट के द्वारा जो श्रीलंका का पोर्ट है वहाँ पे किया गया, एंड दैट्स वाई है न्यूज़ में आ गया। ओवरऑल इसे बनाया किसने? HSL। हु इज़ HSL? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। एंड GRSE, गार्डन रेल शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। सो इनका मेजर वेसल है और एट प्रेजेंट ईस्टर्न नेवल कमांड का यह पार्ट है। ठीक है, सो INS घरियाल को आप याद रखेंगे, मगर क्लास का पार्ट है ये, और एक LST है ये, LST लैंडिंग शिप टैंक। आगे बढ़ेंगे, द नेक्स्ट वन एक रिपोर्ट है जिसका नाम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे पब्लिश किया? दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने मिलकर इस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में बताया क्या जा रहा है? ग्लोबल प्रोग्रेस हेल्थ सेक्टर में, यही हाईलाइट इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। 2000 के बाद जितना भी एक्सपेंस यहाँ पर हेल्थ केयर में किया गया उसी को इस रिपोर्ट में बताया गया। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। जस्ट लाइक एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट, इसे यहाँ पे CGWG ने लॉन्च करा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रिसर्च एंड सर्वेलेंस नेटवर्क, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसे लॉन्च करा। UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट, जकार्ता वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिपोर्ट, UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक ने इसे लॉन्च करा। 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट किसने लॉन्च करा? UNODC एंड UN विमेन ने। एंड वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, इसे यहाँ पर UN देसा ने लॉन्च करा है। एंड वाटर बजटिंग फॉर एस्पिरेशन ब्लॉक, इसे यहाँ पर नीति आयोग ने लॉन्च करा है। सो इनका आंसर 1 वर्ड में इसीलिए गिवन है बिकॉज इन क्वेश्चंस को हमने पहले डिस्कस किया था। सो रिवीजन के तौर पर तो 1 वर्ड में ही आंसर गिवन होते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? सो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यहाँ पे दिया गया और किसे मिला है? सो हम सभी ने डिस्कस करा था द वांतारा इनिशिएटिव।
किसने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है? अनंत अंबानी ने, और उन्हीं के इसी एफर्ट के लिए ये बन चुके हैं फर्स्ट एशियन और यंगेस्ट वन जिन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यहाँ पे मिला यूएस में, अपने योगदान कंट्रीब्यूशन के लिए, और किस फील्ड में? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। सो एनिमल रेस्क्यू, ट्रीटमेंट एंड कंजर्वेशन में उनकी लीडरशिप के लिए उन्हें रिकग्नाइज किया गया। ओवरऑल फर्स्ट एशियन रिसिपिएंट एंड द यंगेस्ट वन अनंत अंबानी को यह अवार्ड मिला है, द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ऑलराइट, ओवरऑल ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है ये है। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, हमारा सबसे टॉप ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड कौन सा है? एंड दैट इज भारत रत्न। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, कुछ अदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर रहे हैं जो रिलेटेड है अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सन इन न्यूज कैटेगरीज है। द क्वेश्चन, बेस्ट स्टेट टाइटल 6th नेशनल अवार्ड में महाराष्ट्र ने जीता। पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड किस स्टेट को मिला? हिमाचल प्रदेश को। श्रीमान शंकरदेवा अवार्ड यह मिला है एट प्रेजेंट सोनल मानसिंह को। एनजीए किस मिनिस्ट्री का पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंड का। विनोद कुमार शुक्ला 59 ज्ञानपीठ अवार्ड छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द आर के लक्ष्मण अवार्ड और यह मिला है आमिर खान। एंड रेडी रेलिवेंट रिसर्जन सेकेंड ऑथर कौन रहे? दैट इज अनिल चौहान। Moving on the next question, International Day of Commemoration Dignity of the Victims of the Crime of Genocide is observed every year on which day? और ये ऑब्जर्व किया जाता है 9th दिसंबर को जीनोसाइड विक्टिम्स वर्ल्ड वाइड इन्हें ऑनर करने के लिए, प्लस ऐसे लोगों को पनिश करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है जीनोसाइड के लिए। ओवरऑल 9th दिसंबर इज द डे फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ द कमेमोरेशन डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम। सिंपल है, डेज इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ अदर जो क्वेश्चन है डेज इन न्यूज उसको हम रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सो इंडियन नेवी डे कब ऑब्जर्व किया गया? 4th दिसंबर। एंड थीम क्या है? कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेरी डे एंड दैट इज ऑन 2nd दिसंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड दैट इज 3rd दिसंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और ये 2nd दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे December 2nd। वर्ल्ड एड्स डे 1st दिसंबर को ऑब्जर्व किया गया। थीम रही ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। एंड रेड प्लैनेट डे 28 नवंबर को। द नेक्स्ट वन, जल शक्ति हैकेथॉन 2025 हम डिस्कस कर रहे हैं किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है? एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड इसी हैकेथॉन में भारत विन पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया। सो भारत विन पोर्टल किसका पार्ट है? यह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पार्ट है। वाटर कंजर्वेशन के लिए इसे यहाँ पे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल के द्वारा न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। ओवरऑल वाटर सेक्टर में इनोवेशन और वाटर सॉल्यूशन को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना यह इस हैकेथॉन का गोल रहा था। जस्ट अ कॉन्फ्रेंस बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री जिसका नाम है जल शक्ति हैकेथॉन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 7th UN एनवायरमेंटल असेंबली हेल्ड? सो UNEA 7 कहाँ पर हुआ? दैट्स द न्यू टॉपिक। सो यहाँ पे इसका 7th एडिशन रिसेंटली होस्ट किया गया है नैरोबी केन्या में। 2025 की यह रिलेटेड मीटिंग हमें देखने को मिली एनवायरमेंटल सॉल्यूशन के लिए। सो UNEA इसका फॉर्मेशन कहाँ पर किया गया है? सो प्लीज़ नोट कीजिए 2012 में इसे यहाँ पर स्थापित फाउंड किया गया था और एक कॉन्फ्रेंस में इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। दैट कॉन्फ्रेंस इज Rio+20। Rio+20 एक कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने, और उसी दौरान वर्ल्ड को UNEA यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ओवरऑल यहाँ पर Rio+20 मेंशन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर अर्थ समिट के 20 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन है चल रहा था, एंड दैट्स वाई Rio+20 मेंशन है। अर्थ समिट को 1992 रियो डी जनेरिया ब्राज़ील में लॉन्च किया गया था। देन अर्थ समिट के 20 ईयर्स का सेलिब्रेशन Rio+20 कॉन्फ्रेंस में किया गया, सेम लोकेशन ब्राज़ील में 2012 में, और UNEA वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका 7th एडिशन नैरोबी केन्या में एट प्रेजेंट हुआ। थीम क्या रही? एडवांसिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर ए रेजिलियंट प्लैनेट। सिंपल है, हमने केवल 3 टर्म्स यहाँ पे डिस्कस करी, UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, Rio+20 एंड UNEA 7। UNEA 7 का जो फर्स्ट एडिशन है यहाँ पे 2014 में हुआ था, और इनका एट प्रेजेंट कहाँ पे हुआ? एडिशन नैरोबी केन्या में। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर विच द DRI dismantled द clandestine मेफेड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन वार्धा, महाराष्ट्र? डायरेक्टरेट ऑफ
सो DRI यहाँ पे अगेन न्यूज़ में आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर ऑपरेशन जो इन्होंने महाराष्ट्र में लॉन्च करा। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू, जिसके तहत एक सीक्रेट मैफेड्रॉन फैक्ट्री, इसका जो भी खुलासा है, डिसमेंटल है, वारदा महाराष्ट्र में किया गया। काफ़ी सीक्रेटली इस फैक्ट्री को महाराष्ट्र के वारदा में चलाया जा रहा था। यहाँ से सम 192 करोड़ का 128 kg मैफेड्रोन को कैप्चर किया गया और 245 kg ऑफ प्रीकर्सर केमिकल। सो केमिकल्स एंड ड्रग्स का जो सीज जब्त है वो यहाँ पे इस ऑपरेशन के द्वारा किया गया, जिसे DRI ने लॉन्च किया। ओवरऑल DRI का 5th ड्रग ऑपरेशन था यह, जो पार्ट है नशा मुक्त भारत अभियान, और जितने भी इलिसिट ड्रग है उससे कॉम्बैट करना, यही इनका मेन गोल है। आगे बढ़ेंगे। नाउ DRI को हम डिस्कस कर रहे, सो इनके ऑपरेशन को बिल्कुल हम रिवाइज करेंगे एंड द क्वेश्चंस। गुजरात में सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री को इन लोगों ने यहाँ पे बस्ट किया था, उसके लिए ऑपरेशन चला था ऑपरेशन वाइट कॉल्ड्रन। मुंबई में हाइड्रोपोनिक वीड के लिए ऑपरेशन वीड आउट, एंड अगेन मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग के लिए ऑपरेशन गोल्डन स्वीप, एंड यहाँ पे DRI ने दिल्ली में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ऑपरेशन लॉन्च करा ऑपरेशन रेनबो, एंड चाइनीज फायर क्रैकर्स को यहाँ पे सीज करने के लिए ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन फायर ट्रेल। दैट्स ऑल। आज इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करेंगे। आज की जो क्वेश्चन है एज ए क्विज, प्लीज नोट, रिलेटेड है इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स इन न्यूज़ में, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।